हेलो इंजीनियर्स, कैसे उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। DFCCIL का नोटिफिकेशन जैसा कि आप जानते हैं आउट हो चुका है। बहुत सारे लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे और मैंने बहुत सारे लोगों के अपने वीडियो के नीचे कमेंट में रिस्पांस को देखते हुए मुझे लगा कि एक वीडियो करना चाहिए आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए। DFCCIL का नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है उसमें हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा, तो मुझे लगा कि आप लोगों को एक ऑफिशियल जो हमारा नोटिफिकेशंस का पेज है वहाँ पे लेकर के चलूँ। ज़्यादातर से स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपके सारे कन्फ्यूजन्स को वहाँ पे दूर किया जाएगा। तो देखिए, सिविल का जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसमें 50 वैकेंसी है। इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। सबसे ज़्यादा बच्चे जो मुझे डिमांड कर रहे थे ना कि सर मैं अगर डिप्लोमा सिविल में किया हूँ ट्रांसपोर्टेशन से, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ से, सिविल इंजीनियरिंग वाटर एंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से, मिनिमम 60% आपका होना चाहिए। इसमें अगर 60% से एक भी पॉइंट का भी कमी होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और एक सवाल ये होगा कि बीटेक अगर आप किए हो तो बीटेक भी एलिजिबल हो, लेकिन बीटेक में भी आपका 60% मिनिमम होना चाहिए। सवाल है किसी का डिप्लोमा में अगर 60% नहीं है, बीटेक में 60% है, तो आप बीटेक के बेसिस पे फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन किसी एक में आपका 60% जरूर होना चाहिए। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड हमारा A3 कैटेगरी का चाहिए, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। और जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में टोटल हमारी 30 पोस्ट है, उसमें बहुत सारे लोगों ने डिप्लोमा अथवा बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करते हैं, नो डाउट। बट अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जैसे कि BE एंड डिप्लोमा जो भी हायर क्वालिफिकेशंस आपके पास है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हो। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वाले पोस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स के भी एस्पिरेंट्स एलिजिबल हैं, पावर सप्लाई के भी एलिजिबल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक के भी, और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस के भी, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल के। इट मीन्स कि मैं आपको बार बार बोलूँगा, आप वीडियो के बाद ये कमेंट मत करना कि देखो, मेरा पूरी कोशिश होता है कि आप लोगों को मैक्सिमम हेल्प कर सकूं, जो भी आप लोगों के डाउट हो, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है यार। DFCCIL में अगर किसी एक बच्चे का भी सिलेक्शन होता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रेलवे के अंदर आप रहोगे, तो ऑब्वियस बात है यार, दिस इज़ द बिग चांस फॉर यू कि आप अपने सिलेक्शंस को सिक्योर कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा गाइज। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड A3 ही चाहिए। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस में 235 पोस्ट है, इसमें आप डिप्लोमा या बीटेक ग्रेजुएशन है तो उसमें बीटेक एंड BSc एंड तमाम तरह का मिनिमम 60%। तो यहाँ पे सवाल है, क्या बीटेक के एस्पिरेंट्स भर सकते हैं? जी हाँ, आपने बीटेक किसी भी ब्रांच से आपने किया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बट ये पेपर आपका प्योरली नॉन टेक्निकल है और मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A2 चाहिए होता है। फिर उसके बाद देखिएगा, ये हमारे काम की वैकेंसी नहीं है, देखो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 6 वैकेंसी है, ये अपना एक 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड ये सारा चीज़ है जो हमारे काम का भी नहीं है, बाकी तो आप देख सकते हैं। और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है इलेक्ट्रिकल में 24 पोस्ट है, तो इसमें एक बात याद रखेगा, मैट्रिकुलेशन विथ नॉट, मतलब मैट्रिकुलेशन में भी आपका 60% चाहिए, और ITI में भी आपका ये सारे जैसे कि अप्रेंटिस, देखो 2 ईयर ग्रेजुएशन, 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, ITI अप्रूव्ड बाय द SCVT NCVT इन ट्रेड, आप मतलब अप्रेंटिस भी होना चाहिए, और साथ साथ में आपको इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर, इनमें आपका ITI होना चाहिए, उसमें भी आपका 60% होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में बाप रे बाप 148 वैकेंसी है। इसमें हमारा ये सारा ब्रांच इसमें एलिजिबल है ITI का, ये याद रखिएगा। मैं आपको एक बार यहाँ पे जूम कर देता हूँ, देखो इसमें फीटर के जो भी एप्लीकेबल हैं, जो हमारा ITI फीटर वाले करते हैं, तो सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में फीटर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, वायरमैन के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दिमाग में आप लोगों को रखना है। फिर जो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में आपका देखिएगा, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दिया है, वही 10th होगा जो भी हमारा इसेंशियल क्वालिफिकेशंस होता है। फिर आपको यहाँ पे ट्रेड अगर आपका कौन कौन सा है ज़रा बताइएगा, देख लीजिएगा, वही आपका फीटर वगैरह है आपका, ठीक है। तो मैट्रिकुलेशन नॉट लेस देन 60% प्लस आपका 2 ईयर ड्यूरेशन का आपको कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ITI अप्रूव्ड बाय द इतना फीटर ट्रेड से। तो ये चीज़
अब आप लोगों को देखो क्वालिफिकेशन से संबंधित कंफ्यूजन तो दूर हो गया। अब इसमें जो आपको एक चीज याद रखेगा, एप्लीकेंट शुड पासेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 19/6 एक सवाल होगा ना आप लोगों के मन में, क्या फाइनल ईयर के लोग एलिजिबल हैं कि नहीं? तो देखिए 19/6/2023 के पहले चाहे जिस डिग्री के बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अब इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका फाइनल जो सर्टिफिकेट डिग्री होता है वो अवॉर्डेड हो, रिजल्ट मस्ट बी डिस्क्लोज आपका उसके पहले आपका होना चाहिए मिनिमम कम से कम। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी बोल दिया है कि एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा डिग्री कोर्स पोस्ट अप्लाइड थ्रू रिकॉग्नाइज लेटरल एंट्री स्कीम इज आल्सो एप्लीकेबल। तो सिंपल सी बात है, लेटरल एंट्री के लोग भी एप्लीकेबल हैं। फिर उसके बाद कैंडिडेट हैविंग द बीई बीटेक इतना इंटीग्रेटेड वो सारा चीज़ ये है। इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी आल्सो बीई बीटेक। तो जो लोगों के पास मतलब कई बार ये सब सारा चीज़ें बता दिया, तो इसमें कोई आप लोगों को डाउट नहीं है। फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव वेयर द डिप्लोमा इज इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये तो सारा चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी हमने कल भी बताया था। फिर भी आप लोगों के मन में एक सवाल जो बनता रहता है उस पर हम आप लोगों की डाउट दे देते हैं। अब देखो मिनिमम एज लिमिट, अच्छा एज लिमिट, द एज लिमिट ऑफ द वेरियस डिफरेंट लेवल ऑफ पोस्ट एज ऑन 1/7/2023 इज अंडर 1/7/2023 के पहले देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का रेफरेंस डेट अलग दिया जाएगा, एज लिमिट का ये आपको काउंटिंग होगी। तो एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल, बाकी ये आपका एज रिलैक्सेशन होगा। तो आपको ओबीसी के लिए 3 साल, एससी और एसटी के लिए हमारा 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये आपको याद रखेगा। बाकी तो इसमें और ऐसा कोई हमारा इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमने आप लोगों को कवर नहीं किया। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित सारी जानकारी दे दी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और आप लोगों को अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। DFCCIL से संबंधित आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशंस आप लोगों को हम करा रहे हैं। आप लोगों को अगर प्रिपरेशंस करना होगा, अपने सिलेक्शंस को सिक्योर करना होगा, तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो इंडिया का है, अगर आप लोग उसको पसंद करते हैं तो वीडियो को और इतना प्यार दे भी रहे हैं, मुझे पता है। हर एक कोर्स की तैयारी सिस्टमैटिक तरीके से हम आप लोगों को करा रहे हैं। आप लोग जा करके हम अड्डा 247 के वेबसाइट से या ऐप के माध्यम से, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा, AE में जाइएगा। और DFCCIL आपका टेक्निकल के नाम से सारे बैचेस हमारे पास हैं, लाइक कि आपको सिविल के भी बैचेस हैं, और DFCCIL सिविल सिलेक्शन इलेक्ट्रिकल नॉन टेक्निकल की भी है, और पूरा टेक्निकल के कोड अगर आपको लगाना होगा तो आप सिंपल सी टेस्ट सीरीज भी है Y201 लगा सकते हैं। Y201 से आपको 78% ऑफ भी मिल जाएगा, और आपको डेडिकेटेड प्रॉपर प्रिपरेशंस के लिए बैचेस भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी सही दिशा में तैयारी करेंगे प्रॉपर मेंटरशिप के साथ। थैंक यू।